सीतां नतोऽहं राम वन्दनाम् यन्माता वश्वर्त विश्वम् अखिलं ब्रह्मकलिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्मृषैः भाति शक्लं रज्जो यथा भेदभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव भवाम्भोधेति तीरसावधां वन्देऽहं तं शेषकालदत्तं रामाख्यमीशं हरिं केकीकण्ठावनीलं सुरवरविलसद्दिप्रपादाब्जचिह्नं सौभाग्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामं सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का नाम लीजिए 2-4 बार। अब अपनी जीवा और इंद्रियों को पवित्र करें, फिर आपकी भगवत चर्चा की जाए। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम 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 जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। विषय गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवय दीन दयाल राघव साध संगति पाई। भगवान जब द्रवित होते हैं
तब साधुओं की संगति मिलती है और सत्संग होता है। जब द्रवय दीन दयाल राघव, पद नंबर 136 विनय पत्रिका, जब दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए, जिनके संगम से पाप की राशि नष्ट होती है। भागवत में महात्म के दूसरे अध्याय के 76 नंबर श्लोक में अर्थात अंतिम श्लोक में लिखा है, व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। व्यास जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों की भाग्य उदय होने से सत्संगमं च लभते, सत्संग मिलता है, पुरुषो यदा, किसी को मिलता है, सबको नहीं, किसी व्यक्ति को बहुत जन्मों के कर्म उदय होने से, भाग्य उदय होने से सत्संग मिलता है। भाग्योदये बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा वै। तो पूछा गया महाराज, सत्संग मिल गया उसके बाद होता क्या है? व्यास जी कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नासम विधाय कृत बुद्धते विवेका। कहते हैं अज्ञान का जो कारण है, दो कारण बताए, मोह और मद। तो मोह मद रूपी अंधकार जो कारण है अज्ञान का, इससे छुटकारा मिल जाता है। और क्या होता है? सत्संग से उद्यते विवेका, विवेक उद्यत होता है, विवेक उत्पन्न होता है। तो गोस्वामी जी भी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग विवेक नहीं होता। तो विवेक क्या करना है? बुद्धि तो है नहीं। असल में भगवान की प्राप्ति विवेक से मिलती है, बुद्धि से नहीं मिलती, ज्ञान से नहीं मिलती। जब ज्ञान और बुद्धि विवेक को बदल जाता है तब भगवत प्राप्ति होती है। विवेक क्या चीज है? कहते हैं विवेक दो चीजों से बना हुआ है, एक सत और असत का ज्ञान। सत्य क्या है, असत क्या है? सत्य नहीं, सत्य माने जो तीनों कालों में एक रस बराबर है, उसे कहते सत्य। सत्य तो कहते जो अभी है कल नहीं रहेगा, लेकिन सत्य वो है जो तीनों कालों में रहता है। असत जो अभी तो दिख रहा है लेकिन आगे नहीं रहेगा, और पीछे नहीं था, आगे नहीं रहेगा, अभी है, ये है असत। तो सत असत का ज्ञान विवेक उत्पन्न करता है। और दूसरा, सत को पकड़ने का भाव पैदा कर देता है। आप सत को ग्रहण कर लीजिए, ऐसी प्रवृत्ति देता है सत्संग, ऐसा विवेक देता है, ऐसा ज्ञान देता है कि आप सत्य यानी भगवान को पकड़ लें या भगवान की तरफ चलने का मन हो जाए। ये सत्संग से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। और कुसंग से, मत्संग से ये सब चीजें नहीं मिलती। आप देखो होटलों में लोग बैठे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन बातों में घंटों समय बिता देते हैं, घंटों बेवजह। उसका अर्थ कुछ नहीं, सॉल्यूशन जीरो। लेकिन एक घंटा बैठ करके सत्संग में प्रेम से कथा नहीं सुन सकते, क्यों? उनके भाग उदय नहीं है।
जितेन सत्संगमं सर्वते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नासम विधाय तत्पुध्यते विवेका। ये भागवत के महात्म्य दूसरे अध्याय का 75-76 श्लोक। देखिए कितना बढ़िया। और सत्संग में सबसे बड़ी बात मन निर्मल हो। सत्संग इसलिए किया जाता है, हमारा मन बाहर से दूषित है, यहाँ आने पर निर्मल हो जाए। निर्मल कैसे होगा? व्यास जी लिखते हैं, एतस्मात् परम मनः किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। अध्याय 1 श्लोक नंबर 12 भागवत। एतस्मात् मनः किंचिन शुद्धेन विद्यते। ये मन बिना कथा सुने कतई शुद्ध नहीं हो सकता। आप एक एक प्रमाण देखिए, ये मन निर्मल कब होगा? बिना कथा सुने, बिना भगवान की कथा में प्रवेश किए मन निर्मल नहीं हो सकता। मगर व्यास जी कहते और कुछ मार्ग है ही नहीं। There is no any way। कोई मार्ग नहीं है जो हमारे मन को शुद्ध कर सके। आप शरीर को शुद्ध कर लोगे गंगा नहा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शरीर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन महाराज मन नहीं शुद्ध होता। क्यों नहीं शुद्ध होता गंगा में नहाने मन? क्या कारण है? जैसे एक शराब की शीशी, छोटी शीशी में आप शराब भर लो और उसको गंगा जी में डाल दो, उसका डाट बंद करके और 1 घंटे बाद निकालो, खूब उसको डुबकी लगाओ, खूब डुबकी लगाओ। लेकिन निकालने के बाद डाट खोल के एक संत को दे दिए, महाराज पी लीजिए, गंगा नहा के आ गई। लेकिन संत पिएगा नहीं। और वही शराब खोल करके आप गंगा जी में डाल दो, वही नहाता हुआ संत उसका आचमन कर दे। तो ये शराब है मन, तो शीशी है शरीर। इस शरीर में मन कहाँ रहता है? कई बार हमने डॉक्टरों से पूछा कि हे चिकित्सक महोदय, मन कहाँ रहता है? आप लोग पूछते हो कभी? उन्होंने कहा मैं अगर ऑपरेशन भी कर दूं तो कहीं मन मिलने वाला नहीं। इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि चाहे डॉक्टर कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन मन नहीं मिलेगा। और मन ही हर चीज का कारण है, मन ही हमको डुबो देने का कारण है, मन ही हमको ऊपर निकालने का कारण है। कहा गया है, मन यो मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो। यही बंधन का कारण और यही मन का कारण। इसीलिए गोस्वामी जी जब लिखते हैं, सुनो संतत सठ मना, अरे मूर्ख मन को बराबर सुन, अपने मन को सुना। तो मन पवित्र होता है केवल भगवान की कथा सुने, और वो भगवान की कथा परम सौभाग्य है। यहाँ पर परम आदरणीय दुबे जी और जितने भी हमारे बड़े भाई पूज्य श्री श्री त्रिपाठी जी, सतीश पांडे जी, अरुण कुमार सिंह जी, जितने लोग हैं पदाधिकारी ट्रस्ट के, सभी के चरणों में वंदन है। सभी की कृपा से ये सत्संग की उपलब्धि हम लोगों को प्राप्त हुई। नहीं तो प्रतिदिन का सुबह का सत्संग बहुत मुश्किल। हमारा भाग्य तो है, लेकिन भाग्य को संयोग देने में सबसे बड़ा आप लोगों का सहयोग है। इसीलिए इस सत्संग के लिए स्थान प्रदान करना, समय प्रदान करना, व्यवस्था करना, आप लोग नितांत सौभाग्य के पात्र हैं, धन्यता के पात्र। बहुत अच्छी बात। हमने अभी दिया गया कि 3 दिन कथा आपको कहनी है,
मैंने आदरणीय त्रिपाठी से पूछा, कथा हम तो राम गीता छोड़ दिए थे, श्री राम गीता वही आगे बढ़ाएंगे। बोले यह ज्ञान ज़्यादा बढ़ा लो, ज्ञान सुनने वाले कम। क्या कहा? बोले रोचक प्रसंग कहो। हमने कहा श्री रामचरितमानस में सभी रोचक है, लेकिन जो पॉपुलर है रोचकता में सुंदरकांड है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। शनिवार को मंगलवार को जहाँ देखो वही सुंदरकांड। हमने कहा उसी पर सत्संग की चर्चा की जाए ज्यादा ठीक है। देखिए हमारे श्री रामचरितमानस में 7 सोपान। अगर आप ये कहते हैं इसका नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, हम कहते सुंदरकांड इसका नाम ही नहीं है, इसका नाम तो है पंचम सोपान। पंचम सोपान इसका नाम सुंदरकांड रख दिया गया। क्यों? उसका कारण है क्योंकि सभी कांडों का नाम स्थान विशेष पर प्राप्त हुआ। बाल कांड का नाम भगवान ने बालचरित्र किया है। अयोध्या कांड का नाम सारे घटनाएं अयोध्या में घटी है। अरण्य कांड का नाम सारी भगवान की लीला जंगल में हुई है, अरण्य माने जंगल। उसके बाद किष्किंधा कांड, किष्किंधा पर्वत पर भगवान निवास किए हैं चातुर्मास, और वहीं पर सुग्रीव रहता था, वहां की कथा के नाम पर उसका नाम दिया गया। अब आइए लंका कांड। लंका के सुबेल पर्वत पे जो मैदानी भाग लंका का है, वहां पर ये युद्ध शुरू हुआ, इसे लंका कांड कहा गया। उत्तर कांड सभी प्रश्नों का उत्तर है और है भी बात, इसलिए उसका नाम उत्तर कांड। सुंदर कांड का नाम क्यों पड़ा? इसका नाम अशोक वाटिका कांड पड़ना चाहिए। लेकिन असल में लंका हमारी 3 शिखर वाले पर्वत पर बसी हुई है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, जहरा रावण सहज असंका। 3 शिखर है। एक शिखर का नाम है नील, एक शिखर का नाम है सुंदर, और एक शिखर का नाम है सुबेल। 3 शिखर का त्रिकूटाचल पर्वत है। त्रिकूटाचल, त्रिकूट पर्वत शॉर्टकट में कहते हैं, उसमें लंका बसी हुई है। तो नील पर्वत पर लंका बसी हुई है सोने की, और सुबेल पर्वत मैदानी भाग है जहाँ पर भगवान राम उतरते हैं और वहीं से युद्ध शुरू करते हैं समुद्र पर पुल बनाने के बाद। और सुंदर पर्वत जो शिखर है सुंदर, यहीं पर अशोक वाटिका है। क्योंकि हनुमान जी का सारा कार्य अशोक वाटिका में हुआ और सुंदर उसका नाम है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड। और भी है, कहते हैं सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा। अगर भगवान राम सुंदर है, भगवान राम की कथा सुंदर है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम, मैया जानकी सुंदर है, तो ये सुंदरकांड क्यों नहीं होगा? अब आप पूछ सकते हो कि यहाँ सीता जी कथा, हनुमान जी कथा, भगवान राम कथा तो है नहीं सुंदरकांड में। अरे भाई, बालकांड के दोहा नंबर 18 निकालिए, उसमें लिखा है गिरा अरथ जल बीची सब, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। यहाँ पर भगवान राम को, सीता मैया को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हुए एक बताया गया। ये दोनों कहियत भिन्न, कहने में भिन्न है, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, लेकिन न भिन्न, ये भिन्न नहीं है। माया ब्रह्म दोनों एक है। मेल फीमेल शरीर से है ना, लेकिन वास्तव में मेल फीमेल नहीं है, दोनों एक है। इसलिए माँ जानकी की कथा, राम जी की कथा एक ही बात, इसलिए इसका नाम सुंदर पड़ा। और एक बात और है, सुंदर शब्द
5 बार सुंदरकांड में आया, कहीं भी बार नहीं आया, 5 बार आया है। इसलिए भी इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। एक कारण और है, देखिए हमारे लोगों के जीवन में भी प्रत्येक दिन सुंदरकांड हो रहा है। श्री रामचरितमानस एक किताब नहीं है महाराज, ये जीवन दर्शन है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड, सारे कांड हमारे भीतर प्रतिदिन हो रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, सुंदरकांड में हमारे मन में कहीं न कहीं भगवान के प्रति प्रेम है। कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे अनाचारी हो, चाहे सदाचारी हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। क्योंकि एक लड़के से पूछा गया तुम क्या चाहते हो, क्या करते हो? बोले हम पढ़ते हैं। कहाँ जाते हो? कोर्स विद्या निकेतन। ठीक है, किस क्लास में हो? बोले 4th में। और आगे पढ़ोगे? बोले हाँ पढ़ेंगे, टॉप करेंगे। कहाँ तक पढ़ोगे? इंटर पढ़ेंगे, टॉप करेंगे। उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद या फिर वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। बन के क्या करोगे? बोले कैरियर बनाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? नौकरी करेंगे। फिर क्या करोगे? धन कमाएंगे। फिर क्या करोगे? सुखी रहेंगे। ये सब काम सुखी होने के लिए करते। अंततः उसका उत्तर यही मिला, आई वांट विद ए प्लेजर इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में सुखी रहना चाहता हूँ, बस। और क्या इसका उत्तर? और आनंद तो सुखी का दुखी हो ही जाता है, उल्टा। देखिए अर्थात सभी आनंद चाहते हैं और आनंद ही तो भगवान है। तो भगवान को कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति भगवान को चाहता है, भले वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। ध्यान रखें, हर व्यक्ति भगवान को चाहता है। इसीलिए हम भी भगवान को चाहते हैं। हमारे अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमारे मोह के कारण अपहरण कर लिया गया। हमारे अंदर मोह है, मोह है घनीभूत अज्ञान, अपने बुद्धि के तिरस्कार। रावण को मोह की संज्ञा दी गई। ये मोह हमारे भक्ति को अपहरण कर लिया है। भगवान का जो प्रेम है वो हटा दिया है। हमको संसार से प्रेम हो गया है, मोह के कारण, मद के कारण, अहंकार के कारण, काम क्रोध लोभ के कारण। ये हट जाए और भगवान से प्रेम प्रकट हो जाए, यही तो काम है। इसके लिए चाहिए जीवन में कोई संत आवे और वो हमारे अपहरण की हुई भक्ति का पता लगावे, मैया जानकी का पता लगावे। हनुमान जी जैसा संत पता लगा करके भगवान राम जो हमारे हृदय में बैठे, सबके हृदय भगवान बैठे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो उनको भेंट करा दे, बता दे, सुधी बता दे और हमें भक्ति प्रकट हो जाए, भगवान का ज्ञान हो जाए। यही सुंदर काम है, बस इसीलिए सुंदर काम करना चाहिए। तो हमारे भीतर भी भक्ति का अपहरण हो गया। तो संत की खोज, किसकी खोज? भक्ति की, संत के द्वारा और भगवान तक पहुंचना, ये सबसे विचारणीय, सबसे अनुकरणीय, सबसे आदरणीय विषय है। इसीलिए इसका नाम पड़ा सुंदरकांड, सबसे सुंदर। अब आइए हम समुद्र के तट पर चले, जहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है। गोस्वामी जी पहले भगवान राम की वंदना करते हैं सुंदरकांड में। इसके बाद अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं और इसके बाद हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं। फिर सुंदरकांड शुरू होता है। तो पहला श्लोक देखें।
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणि। ये पहला दिव्य श्लोक सबको याद कर लेना चाहिए। पहला है शांतम, भगवान कितना शांत है। देखिए इस श्लोक में भगवान के 16 गुण कहे गए, 16 कला से युक्त भगवान राम, 16 गुण कहे गए। पहला गुण है शांतम, अर्थात जो जीवन में शांत हो, जिसे शांति जिसके जीवन में प्रतिष्ठित हो। हमारे जीवन में क्या है? अशांति। इतना कमाए, घर बनाए, एफडी किया, बच्चे नौकरी पा गए, बबुएं भी आ गई, अब तो तीरथ करना चाहिए लेकिन डॉक्टर साहब शांत नहीं, अभी भी दुकान बैठना है, कमाना है। हम लोग शांति कहाँ? और बनाते बनाते शोभन परिस्थिति हमारे जीवन बीत गया। अगर 60-70 साल, 70 के धम हो रहे, अगर 70 बीत गया तो 80-90 कितना दे रहे। देखो भैया बैठे 90 साल के, आदरणीय शिवकार तिवारी भाटी जी 90 साल के बैठे हैं। लेकिन इतने के बाद भी हम चाहते हमारी परिस्थिति शोभन हो जाए, अच्छी हो जाए, अनुकूल हो जाए, हम धन से सुखी हो जाए, हमारी परिस्थिति ठीक ठाक रहा है, हमारे बच्चे निरोग रहे, शरीर निरोग हो, महाराज सब सही हो जाएगा, रोग पैदा हो जाए। अरे हमने सोचा था हमें कोई रोग होगा ही नहीं, लेकिन 60 साल के बाद जबरदस्ती कहीं ये पीड़ा, कहीं वो पीड़ा, कहीं यहाँ दर्द, कहीं वहाँ दर्द, कहीं ये सुन्न हो गया, कहीं वो सुन्न हो गया। अचानक विदाउट एनी रीजन, कोई कारण नहीं, टेस्ट करा सब नॉर्मल, दर्द से परेशान, आप बैठ ही नहीं पाओगे। आप कितना भी शोभन बनाओ लेकिन शांति कभी मिलने वाली। लेकिन जहाँ शांत है जो भगवान को जवानी में ही तरुणावस्था में राज पता चला, राज कर दिया जाएगा, और आज राज छीन लिया गया, उनको पता चला भगवान कितने शांत है, कोई फर्क नहीं। बुलाया गया, आओ, राजा जी ने बुलाया है, सुमंत जी कहते हैं तो आते हैं, माँ कैकेयी के पास खड़े होते हैं। तो माँ ने सोचा कि बड़ा कुमला गया होगा, इसको जंगल का राज दिया गया, राज छीन लिया गया, बड़ा कुमला गया होगा, इसके मन में सिकुड़न आ गई होगी। लेकिन भगवान प्रसन्न है, कहते मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। अरे सहज ही आनंद के निधान, आनंदो ब्रह्मेर विजाना, आनंदा देव खलमान भूतान जायन्ते। महाराज भगवान स्वयं आनंद के भंडार है, और आनंद उनमें है ऐसा नहीं है, आनंद उनमें नहीं है बल्कि वो आनंद ही है, उनका शरीर ही आनंद का है, जितना निकालो उतना ही फिर भर जाता। तो यतो वा इमान भूतान जानते इमे जातान जीवंती यत् प्रेम विषम विसंति, जिसमें से सारे जीव प्रकट होते हैं, जिसमें जीते हैं और जिसमें मर के चले जाते हैं, ये वेद कहता है, तैत्तिरीयोपनिषद। ये भगवान है। तो मन मुस्काए भानुकुल भानु, बताओ हम होते भी क्या दशा होती। हमारा कोई घर नहीं, हमारे यहाँ छोटी क्यारी को कूड़ा बोलते हैं। अगर एक क्यारी जमीन भी कोई छीन ले, अगर पेड़ काट के थोड़ा बढ़ा दे, महाराज जब भाई आज शुरू हो थाने तक पहुंच जाए, नहीं सर। लेकिन भगवान का पूरा राज्य छीन गया। पूछा गया तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? कैकेयी ने पूछा तुम्हें जरा सा दर्द नहीं है? बड़ा राज छीन लिया। बोले भैया नहीं तो। अभी बोले छोटे भाई को राज देके तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई,
बोले नहीं मैया ना ना ना, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि मोहि सब विधि सन्मुख आजू। आज भगवान हमारे सन्मुख, भरत को राजा एक दिन मिल गई, बोले इसमें खुशी की क्या बात है? अरे भरत को राजा मिली तुमसे तो छिन गई। भगवान ने कहा अरे माँ जरा विचार करो, अगर हम राजा बनते तो ऋषि मुनि को भेंट करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए जंगल में जाना पड़ता। आज भरत राजा बना है और कोई राजा आता देश विदेश का तो मुझे हाथ मिलाता, और राजा जी क्या हाथ चाल। और जब भरत मेरा राजा होगा, छोटा भाई, तो राजा लोग भरत से हाथ मिलाएंगे, मैं वहीं खड़ा हूँगा, तो भरत कहेगा मेरे बड़े भैया, तो राजा भी हमको प्रणाम करेगा और भरत भी हमको प्रणाम करेगा, तो हमारा ज्यादा औकात है भरत। इसलिए मेरे तो तरफ भगवान है। ये तो मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। सोच देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग। अरे बोले फिर भी तो जंगल में कष्ट तो उठाने पड़ेगा, धूप छांव बरसात गर्मी। अरे बोले नहीं माँ, मुनिगण मिलन विशेष बन और सब ही भांति ही तोर। अरे माँ, मुनियों का विशेषता से मिलन, मुनियों का आशीर्वाद। अरे माँ जानती हो, जीवन में माता पिता भाई बंधु नाते रिश्तेदार सब मिल जाए इतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन जिस दिन सब मिल जाता है यही सबसे खुशी की बात जीवन की, कि संत का दर्शन हो। इसलिए संत दर्श को जाइए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े कोटिन जग के समान। संत दर्शन सबसे बड़ा जीवन में। कहा घुसुंडी से पूछा गया सबसे बड़ा सुख क्या है महाराज? बोले संत मिलन सब सुख जग नहीं। संत के मिलन के समान कोई सुख जगत में है ही नहीं। क्यों? संत आपके श्रेय मार्ग को प्रशस्त कर देता है, प्रेम मार्ग से आपको हटा देता है, भगवत दर्शन करा देता है, भगवान के मार्ग को दिखा देता है, आपको आपके जीवन में धन्यता ला देता है। ये है संत। यो ददात शांति यस सह संता, जो शांति प्रदान करे वो संत है। जब संत ही शांति प्रदान करेगा तो भगवान का तो शांति के भंडार ही है। संत जिनकी उपासना करना, इसलिए शांतम, भगवान कितना शांत है। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं 12वें अध्याय के 12वें श्लोक कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम। क्या बढ़िया श्लोक। भक्ति योग कहा गया है 12वें अध्याय को। भगवान अर्जुन से कहते हैं त्यागात् शांति अनंतरम। हे अर्जुन, शांति केवल एक चीज से मिलती है और अनंत मिलती है, अखंड मिलती है, शाश्वत शांति मिलती है। कैसे प्रभु? तो श्याम सुंदर भगवान कहते हैं त्यागा, केवल त्याग से शांति मिलती है, बटोरने से नहीं, संग्रह से नहीं, इकट्ठा करने से नहीं। जो शांति त्याग से मिलती है वो शांति कभी बटोरने से नहीं पाओगे। बटोरने से क्षणिक सुख मिल सकता है लेकिन शांति। अरे एक बार एक साधु लेटा हुआ था, पहुंचे भी एक सत्पुरुष थे। एक राजा जा रहा था, बहुत फरवरी का महीना, ठंडी के मारे हाथ कांप रहा था शरीर। राजा 1.5 लाख रुपए की साल लेके ओढ़ के रथ पे चला जा रहा था। देखा संत जी बेचारे कांप रहे हैं कि इनको उड़ा दे। राजा उतरा, भगवान को निर्वाह करना पड़ेगा। राजा चला गया। एक वहां चोर खड़ा था, उसने सोचा ही ये भिखारी को महंगे कंबल की क्या जरूरत है। अरे कत्थर पुत्र सोवर बजात बैठते रोवर, इनको कत्थर पुत्र चाहिए। वो आया और साल ले लिया, लेके चलता बना। तो संत जी ने देखा, बोले जाओ बेटा, भगवान आपका कल्याण।
अब लोगों से नहा गया, बोले महाराज ये क्या बात है, आप राजा को भी कल्याण कह रहे हो, चोर को भी कल्याण कह रहे हो। अरे बोले भैया हमारी यही कथनी गुजरी तो थी, पहले भी हमारा कौन सा साथ मेरा और चला गया तो कौन से मेरा चला गया, जब मेरा था ही नहीं तो मेरा गया क्या। तो हम तो कथनी गुजरी पहले मस्त थे, यही कथनी गुजरी हमारी। तो एक दिन क्या हुआ, कथरी गुदरी को एक सिपाही ने चोरी कर लिया, तो तुम्हारी कथरी गायब कर दी। तो गए थाने संत जी, बोले हमारा FIR लिख लीजिए। दरोगा क्या क्या लिखवा रहे हो, बोले हमारा 1 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया, 1 करोड़ रुपए मेरे चले गए। बोले 1 करोड़ रुपए, तुम तो ऐसे नहीं रखते हो। बोले हाँ नहीं रखते, हमारा 1 करोड़ रुपए किसी सिपाही ने चुराया। सिपाही बुलाया गया, बोले काहे झूठ बोलते हो, हमने कथरी कुदरी चुरा लिया। 1 करोड़ कहाँ चुराया। संत जी कहते हैं जब पानी बरसता था वही कथरी ओढ़ करके मैं छाता बना लेता, जब जाड़ा लगता था वही कथरी रजाई बना के मैं ओढ़ लेता, जब मुझे गर्मी लगती थी वही कथरी ओढ़ के मैं चल देता था, धूप से बच जाता। वही कथरी मेरे लिए सब कुछ थी, मेरा करोड़ों रुपए चला गया, कथरी मेरी सब कुछ थी, उन्होंने मेरा करोड़ रुपए गायब कर दिया। सिपाही दे दिए, बोले जाओ। तो उनका वही सब कुछ है। तो उनके जीवन में अशांति कहाँ, कुछ लेना न देना, मगन रहना, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन शांतम। भगवान कितना शांत है, तभी शांति दे सकते हैं, जो खुद ही शांत न हो। अच्छा हम संसार से शांति चाहते हैं, धन से शांति चाहते हैं, परिस्थितियों को शोभन बना के शांति चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ के बल से शांति चाहते हैं, क्या संभव है। अरे महाराज संसार का कोई व्यक्ति शांत खुद ही नहीं है, हमें आपको क्या देगा। और धन तो बराबर चलेबुल है, वो तो चलता रहता है, धन कहीं रुकता ही नहीं। तो धन कहाँ से शांति देगा, बल्कि दास जरूर बना देगा। पहले हम धनपति नहीं, हम धनदास, चला जा प्रोग्रेस कर दे। इसलिए जो शांत है वही शांति देगा। भगवान कौन है, एक गुण बहुत बड़ा है, शांतम। इसलिए आपको अगर शांति चाहिए जीवन में, केवल भगवान राम का भजन करिए और राम राम राम, उनके नाम को हमेशा जपते हैं। अब आप कहोगे शांति तो मिलेगी, लेकिन मान लो हमें लड़का नहीं है, संतान नहीं है, धन नहीं है, वो सब कैसे होगा महाराज। आप बड़ी चीज बता दे रहे, शांति। शांति लेके क्या करें। तो राम नाम देखो क्या लिखा है, राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रम सर्व काम फलप्रदम। राम नाम क्या है, अरे हमेशा पुण्यकारी है। नित्यम पठति, जो नित्य जाप करता है इसका, जानते क्या होता है, अपुत्रो लभते पुत्रम। अगर पुत्र न हो यानी संतान न हो तो संतान की प्राप्ति करा देता है। और सर्व काम फलप्रदम, सभी कामनाओं की पूर्ति राम नाम करता है। क्या समझते हो, राम नाम। ये भगवान जो शांत है उन्हीं का नाम है, उनका नाम ग्रहण कर सकता है। आप कहते हो खाली शांति मिलेगी, नहीं, ये भी मिलेगा महाराज, सब कुछ मिलेगा, सारी उपलब्धि जीवन की राम नाम से मिलेगी महाराज। ये राम नाम भगवान का एक बार जप के तो देखो, शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम। शाश्वतम, शाश्वत माने सनातन, कंटिन्यूअस, परमानेंट। शांतम माने शाश्वतम माने परमानेंट। जो शांति एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे के लिए नहीं, बल्कि इसी जीवन के लिए नहीं, बल्कि जन्म जन्म के लिए।
शांति, जन्म जन्म के लिए शांति मिलेगी, भगवान की मुक्ति होगी, भगवान के पास जाएंगे, सालों की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति होती है। अभी आगे हम जहाँ उनके वचन सुहाए सुन हनुमत हृदय दिखाए, उन्हें अभी इसको बताएंगे कि 4 मुक्ति क्या है। तो शाश्वतम यानी जो शाश्वत शांति हो, एक दिन की नहीं। हमें आपको एक दिन की शांति चाहिए, कल की उलझन बनी रहे, आज मुकदमा में जीत जाए, कल दूसरा मुकदमा हो जाए, ऐसा चाहते क्या? नहीं, अरे शांति मिले तो जीवन भर कोई उलझन न हो, शांति न तो रोग से उलझन हो, न मुकदमे से उलझन हो, न धन की कमी से उलझन हो, न बेटे के उल्टा सीधा बोलने से उलझन हो, न अच्छे प्राणी मिले उनसे, खराब प्राणी उनसे उलझन न हो, माने किसी भी तरह की उलझन न हो, शांति, शांतम शाश्वतम परमानेंट शांति जो दे सके वो भगवान राम का गुण। अप्रमेय माने जो प्रमाणों के द्वारा बताया नहीं जा सकता, अप्रमेय जो प्रमाणों से रहित है भगवान। क्यों क्यों प्रमाणों से रहित है? क्योंकि आप प्रमाण देंगे तो जगत का देंगे ना, कोई प्रमाण देंगे जगत का देंगे, देने वाले हम, सुनने वाले आप, जगत का ही प्रमाण देंगे। और भगवान प्रमाणों से परे है। कैसे परे है? जो प्रमाण देंगे वो माया का बना होगा, जो भी प्रमाण होगा वो माया का बना होगा, मायाबद्ध होगा। लेकिन भगवान मायातीत है और मायाधीश है, तो कैसे प्रमाण सिद्ध करेगा? वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ पर वाणी और मन भगवान को ढूंढने जाता तो है, लेकिन जाते जाते जब नहीं पाता है तो वापस आ जाता है। मन समेत जही जान न मानी। महाराज यतो वाचो मन वाणी निवर्तन्ते वापस आ जाता है, अप्राप्त बिना प्राप्त किए हुए मनसा सा मन के साथ वो भगवान। तो प्रमाण कैसे पहुंचेगा? कोई प्रमाण भगवान का नहीं दिया जा सकता, लेकिन देते तो है, देते तो है। अरे महाराज भगवान के आंखों का प्रमाण राजीव नयन, सरोज नयन, कमल नयन, ये सब 61 बार रामायण में आया। भगवान के आंखों का जो प्रमाण है 61 बार रामायण में आया। 61 ही बार क्यों आया? क्योंकि 61 में पहले है 6, बाद में है 1। यानी अगर एक बार भी ताक ले भगवान उन आंखों से तो 6 माने खट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, 6 विकार दूर हो जाए। भगवान के ताकते ही खट विकार दूर हो जाए, खट संपत्ति आ जाए। इसलिए 61, 6 और 1, 61 बार भगवान के राजीव नयन का उदाहरण दिया। ऐसी कल्पना गोस्वामी जी 7 कांडों में कर। तो अप्रमेय है। मैं प्रमाण क्यों देता हूँ? क्योंकि हमको समझने के लिए हमारी बुद्धि जो माया की बनी है, हमारा मन जो माया का बना है, ये समझने के लिए माया का ही सामान इसको चाहिए, और बताने वाले की जीव भी माया की ही चाहिए, तभी समझ पाएगा। इसलिए केवल डुबकी लगाने के लिए प्रमाण दिया जाता है। आप जानो, मस्त रहो, मौज करो, आनंद उठाओ, इसलिए बताया जाता। सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग डुबकी लगा सकते। भगवान का चरित्र हम लोग कह थोड़ी सकते हैं, आप सुन सकते हो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन फिर भी लिखा है कहई सुनई बहुविधि सब संत। हरि अनंत है, हरि कथा अनंत है, लेकिन बहुत प्रकार से कहा जाता है, सुना जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों सुना जाता है? तो भगवान अनंत है, बात पाएंगे नहीं तो क्या फायदा कहने से? नहीं,
कहते गावहि बुध, फिर भी विद्वान लोग गाते तो है, गावहि बुध हरि जस यस जानी, गावहि बुध हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी, सुफल निज बानी। अरे अपनी वाणी को, अपनी जीवा को पवित्र करते हैं, इसलिए गाते हैं। गा नहीं सकते लेकिन फिर भी गाते हैं। हम गंगा जी में जाएंगे तो गंगा जी की लंबाई चौड़ाई नापते हैं क्या गहराई नापते हैं ना? हमको तो कितना पानी हमसे क्या लेकर देगा, हमको डुबकी लगाना चाहिए, हमको इतनी जगह चाहिए डुबकी लगाने के लिए। अगर लंबाई चौड़ाई नापेंगे तो हम कैसे पवित्र हो पाएंगे? हमको तो अपने को पवित्र करना, इसलिए रटन लागी जिभिया रामई राम। आप रटते रहिए, हमारा मन पवित्र हो, हमारी जीवन पवित्र हो, हमारी बुद्धि पवित्र हो, हमारी इंद्रिया पवित्र हो, बस। और उससे क्या दे रहे हैं? शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम, अनघम माने निष्पाप, पाप रहित। भगवान को पाप छू नहीं जाता। और भगवान का नाम आप हृदय में धारण कर लो तो आपको भी पाप छू नहीं जाएगा। कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, जब से नाम हृदय में धारो भयो पाप को नाश। जब से धारण कर लिया, केवल लिया नहीं, सुना नहीं, धारण कर लिया। जब से नाम हृदय में धारो भयो पाप को नाश। और जैसे चिन्ह आग की मरी पुराने घास, जैसे चिंगारी पुराने घास पर पड़ जाए आग लगते देर नहीं लगती, ऐसे कितना पुराना पाप हो, भगवान का नाम धारण करते ही पाप समूल नष्ट हो जाता। अरे तुलसी कहते, तुलसी राके कहतई और निकसत पाप पहाड़, लौट के कुली आवत नहीं और देख मकार किवाड़। रा कहते ही पाप पूरा बाहर, अम्मा का किवाड़ा लगा दो, ओट का पाप अंदर नहीं आ पाएगा, उसकी औकात में है, अंदर आ जाए। राम नाम पाप नष्ट करता है। अब आप कहोगे कि हम नहीं मानते, कोई कह सकता है 2 अक्षर रा और माँ पाप कैसे नष्ट कर देगा? बहुत लोग लेते रहते, कौन ही राम राम कहा है? अरे हम लोग अनेकों जन्मों में अरबों खरबों बार राम नाम कहे होंगे। अपने घर में किसी के नाम रामचंद्र कितनी बार लेते हैं, लेकिन पाप नष्ट होता है क्या? नहीं। अरे महाराज तरीका होता राम नाम देने, 6 तरीका। ऐसे अगर राम नाम लेंगे तब पाप नष्ट होगा, ऐसे लेंगे तो अच्छा ही है, न लेने से ठीक है। गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद और आदर जित जब से तुरंत पावन पर्वत। 6 तरीकों से राम नाम लेना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। ऐसे नहीं भाई कुभाई अनक आलसम, बात बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, अमृत 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 रटते रहिए, आप अमर नहीं हो जाएंगे। अमृत जब मुंह के अंदर जाएगा तभी अमर हो। और जहर 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 चिल्लाते रहिए, मरेंगे नहीं। जब जहर जीभ से टच कराएंगे तब मरेंगे। इसी तरह राम राम कहते रहिए, ज़्यादा कुछ होने वाला अच्छा है लेकिन न से ठीक है। लेकिन जब तरकीब से कहेंगे तो महाराज भगवान प्रकट हो जाए। नारद जी ने पूछा, प्रभु तरकीब आप ही बताओ कैसे कहें? आप बहुत देर लगाते हो, मिलते हो नहीं, बहुत परेशान करते हो भक्तों को। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, जो मन में आता वो करते हो। अरे ऐसी कोई तरकीब बताओ कि आदमी नाम ले हो तो मिल जाओ। भगवान कहते हैं ऐसे तरकीब है। क्या तरकीब है? भगवान आदि पुराण में कहते हैं नारद जी, गीत्वाज मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ
तेषामहं अनुक्रीतो नानुक्रीतो जनार्दन। हे नारद, मैं जनार्दन, कोई माइकलाल मुझको खरीद नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति मेरा नाम लेते भी गाते भी है, मेरी मूर्ति के सामने, मेरी फोटो के सामने मन में ध्यान करके रोने लगता है, रुदन रोने लगता है, मैं वो मुझको खरीद लेता है। जहाँ चाहे हमको खड़ा कर ले, जो चाहे मुझसे करवा। भगवान प्रेम के भूख है भैया। चाहे कर लो कोटि उपाय, लेकिन प्रेम बिना मोहन नहीं मिलता। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे। तो अप्रमेय अनघम, भगवान निष्पाप है। भगवान के अंदर पाप समा जाए ऐसा संभव नहीं है। और भगवान निष्पाप है, उनका नाम, उनका दर्शन, उनकी लीला, उनका चरित्र, उनका धाम, उनकी कथा सभी निष्पाप है। एतस्मात् परम मनः किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते। बिना कथा के मन शुद्ध नहीं हो सकता, और कथा से मन शुद्ध हो जाता ये प्रमाण। अरे भगवान तो कहते हैं नरोधियति माम योगो सांख्यम धर्म एव च। हे बुद्ध, मैं रोधियत, मुझको बस में सांख्य माने ज्ञान, धर्म, कुछ भी मुझको बस में नहीं कर सकता है, जितना सत्संग से मैं बस में हो जाए। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव भागवत 12वें अध्याय के पहले स्कंद का 12वां श्लोक। इसलिए 11वें के 12वें अध्याय का 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। तो शांतम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम। कहीं कहीं गीर्वाण लिखा, किसी किसी प्रति में गीर्वाण माने देवताओं को शांति देने वाले, गीर माने देवता, लेकिन यहाँ ज्यादातर दिया है निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, निर्वाण दायक जाग भगत अवसर बस करी। भगवान का नाम निर्वाण दायक। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष माने मुक्ति। कौन सी मुक्ति? 4 प्रकार की, कहत, सुनत, समुझत, गावत। 4 विधा है कथा कहने। कहत, सुनत, समुझत और गावत, 4 तरीके से कथा कही जाए। और 4 मुक्ति है, सालोक, सामीप, सायुज और सारूप। 4 मुक्ति है। तो जो गाते हैं उनको सामीप्य मुक्ति मिलती है। गा गा के भगवान भजन करना तो बढ़िया, बाजार के लोग गाते हैं, हमारी बहन गाती है। सामीप्य भगवान भी वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि यत्र गायन्ति माम भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं बैठता हूँ भगवान में। और कहते जो कहता है माने वक्ता, सारूप वो भगवान का रूप ही हो जाता, वक्ता भगवान का रूप माना जाता। और सुनत जो सुनता है, श्रोता बड़े प्रेम से, सायुज समझना, सारूप और सामीप, सारूप, सायुज अर्थात वो भगवान में घुल मिल जाता है, सुनता है भगवान में मस्त हो जाता है। और समुझत जो समझता है वो शालोक, उसको मिलती सायुज मुक्ति, शालोक मिलती है सुनने वाले। तो माने भगवान के परम धाम में जाके निवास करो। 4 प्रकार के कहने सुनने वाले, 3 प्रकार के लोग कहने वाला, 1 प्रकार का
उनको चारों को मुक्ति मिलती है भगवान को। निर्वाण शांति प्रदम, बंधन मुक्ति भगवान देते हैं, ऐसी शांति जो निर्वाण हो, अर्थात केवल इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म में, जन्म जन्म में, जन्म जन्म शांति मिल जाएगी आपको। भगवान के तद्धाम परमम, जहाँ से लोग लौट के नहीं आए, वो धाम भगवान का मिल जाए। एता चतुष्टयम नित्यम, भगवान की चार चीजें तो निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण शांति को देने वाले। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम, ब्रह्मा जी, शंकर भगवान और शेष जी अनिशम माने निरंतर ये सेवा करते रहते हैं भगवान की। कैसे भगवान की वंदना करता हूँ, इसकी सेवा ब्रह्मा करते हैं, शंकर भगवान करते हैं। ब्रह्मा से बताया ये लोग नहीं, ब्रह्मा तो अभी जब भगवान वामन बने थे तो ब्रह्मा वहां बैठे थे ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा से ब्रह्मलोक, शिव से मृत्युलोक, शिव संहार करते हैं, और शेष जी से पाताल, आकाश पाताल युगलोक, तीनों लोक के लोग सेवा करते भगवान का। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम, तीनों लोग सेवा करते हैं साथ में। अब आप देखो, निर्गुण ब्रह्म की सेवा तो करते ही करते हैं, भगवान जब सगुण बने तो भी सेवा करने आ गए। आप जानते हो ब्रह्मा जी जामवान बन के आ गए, जामुन जी ब्रह्मा थे, सेवा करने आ गए। शंकर भगवान हनुमान जी बन के आ गए सेवा करने, आपको मालूम हरते हुए हनुमान, और शेष जी लक्ष्मण जी हैं, तो तीनों सगुण ब्रह्म की भी सेवा करने आ गए और निर्गुण के कर ही रहे। इसीलिए कहा गया अनिशम, हमेशा सेवा करते रहते हैं, सगुण की और निर्गुण दोनों की सेवा करते हैं। ब्रह्मासम फणीन्द्र सेव्यम अनिशम वेदांत वेद्यम, वेदांत माने उपनिषद, वेद माने ज्ञान, जो वेदों के द्वारा जानने योग्य, अर्थात आप भक्ति भी करोगे तो बिना भगवान को तत्व का ज्ञान हुए आप कैसे जानेंगे। विवेक बिना जानकारी भगवान की नहीं कर सकते, इसलिए विवेक है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। वेदांत माने उपनिषद, वेदों का निचोड़। जब आप वेदों का ज्ञान करोगे तो भगवान को जाना जा सकता है, लेकिन पाया नहीं जा सकता। ये विशेष बात, वेदांत वेद्यम, वेद के द्वारा जाना जा सकता, पाने की बात नहीं है। इसीलिए अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप वेदों के द्वारा जाने जा सकते हैं? बोले हाँ। बोले पाए भी जा सकते? बोले नहीं। बोले फिर क्या करें? तो कहते भगवान कृष्ण, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मान। अर्जुन देख, तुम अगर हमको पाना है, जानना है तो वेद पढ़, अब अगर पाना है तो वेदों से ऊपर उठो, तब हमको जान पाओगे। जब तक हमको समर्पित नहीं हो जाओगे तब तक प्रेम के द्वारा ही उसको जाना जा सकता है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। निर्द्वंद हो जाओ, द्वंद से मुक्त हो जाओ, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हान जय पराजय, इससे अलग हो जाओ, तब हमको पाओगे। ये भगवान ने कहा। वेदांत वेद्यम, वेदांत के द्वारा भगवान को जाना जा सकता, जो जाने जा सकते हैं। विभु, विभु माने समर्थ, भगवान समर्थ व्यापक, ऐसे समर्थ है उनसे ज्यादा कोई समर्थ नहीं। ऐसा कुछ है नहीं जो भगवान न कर सके। राम कीन चाहे सोई होगी, करे अन्यथा हसी नहीं
कोई ऐसा है नहीं जो भगवान के विपक्ष में रहकर कर सके। जो भगवान चाहेंगे होगा वही। अच्छा एक बात बताओ, जो भगवान चाहेंगे वही होगा ये लिखा है, जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा, उसके होने में संदेह है। तो भगवान से हम लोग मांगते हैं कि नहीं? आए दिन मांगा करते भगवान से, भगवान ये हो जाए। तो भगवान से मांगेंगे तो भगवान देंगे ये कोई जरूरी नहीं है। दे भी सकते हैं और नहीं देंगे क्या कर लेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान से अगर नहीं मांगते हैं बड़ा फायदा है। अगर भगवान से मांगेंगे तो हमारी मान्यता पूरी होगी, इसमें संदेह है। लेकिन अगर नहीं मांगेंगे तो भगवान वही करेंगे जो हमारे मन में है, अर्थात हमारी कामना पूरी होगी तो बिना मांगे ज्यादा पूरी होगी। प्रहलाद जी के पास नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, बोले बेटा मांग लो। भगवान जीभ से चाटने लगे प्रहलाद को, गोद में बैठा लिया, बोले बेटा मांग लो। प्रहलाद जी बोले हे प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं भाई, अब हम आए हैं तो बिना दिए हम जाते रहेंगे, हमारी बदनामी होगी, हमसे मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप बहुत सिद्ध किए हो, अगर देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि हमारे मन में कामना का अंकुर न फूटे, कामना ही न पैदा हो, हम मांगे ही ना, ये मांग रहे हैं। तो हम लोग मांगते हैं, मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। अगर नहीं मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। मांगने पर संदेह है, नहीं मांगने पर संदेह है ही नहीं है। भगवान का नाम लेते जाओ, बिना मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलन भी। इसलिए विभुम भगवान समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सब चीज में समर्थ है। और संसार या संसार का कोई व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त देवता भी हर चीज में समर्थ नहीं है। देवता खुद ही असमर्थ है, और अगर असमर्थ न होते तो धरती को गौ बना करके और लेके जाकर भगवान की पुकार करते। रावण से त्रस्त हो गए, पुकार करने लगे, इसका मतलब असमर्थ है। अगर समर्थ होते भगवान रावण से झगड़ा करके मार लेते। इसलिए केवल समर्थ है तीनों कालों में तो भगवान ईश्वर, और कोई समर्थ नहीं है। तो हमें मांगना भी है तो भगवान से मांगना है, और सबसे क्यों मांगना। इसलिए विभु, विभु माने समर्थ, एक अर्थ व्यापक भी होता है। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अंशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। रामाख्यम जो भगवान तो है तो ईश्वर, लेकिन उनका नाम राम पड़ा। वशिष्ठ जी ने जिनका नाम राम रखा है, उनका नाम रमन्ते योगिने वारन्ते रामा। क्योंकि योगियों के अंदर जो रमण करे वो राम है, इसलिए रामाख्यम जो राम कहलाते हैं, लेकिन है हरि भगवान। ये तो समझना कि राम कहने वाले कोई और। रामाख्यम जगदीश्वरम, जगत के ईश्वर। ये जगत, एक बार भगवान ने सोचा अकेले है मन नहीं लग रहा। आप भी अकेले और मन लगता है? नहीं लगता। कोई होना चाहिए बतियाने वाला। तो भगवान अकेले थे, सूरज चंद्रमा भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, कोई था ही नहीं। भगवान अकेले थे, कुछ भी नहीं था, सब शून्य। भगवान सोचे क्या बता, मन नहीं लग रहा, मन होगा अपना कल्याण हम लोग कर लेंगे। इसलिए भगवान ने जगत बनाया। ये जगत को बनाना कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी नहीं, लेकिन जगत कल्याणकारी है। जगत संसार में अंतर है। तो रामाख्यम जगदीश्वरम, भगवान जगत के ईश्वर हैं, और हमारे ईश्वर तो है ही है।
अगर राम नाम सत्य हो जाए तो सबका काम करो। इसलिए हमारे ईश्वर है, जगत के ईश्वर है, सबके ईश्वर है, और दूसरा कोई ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर जो स्वर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्वर, ई माने इलेक्ट्रॉनिक, स्वर माने आवाज, जो इलेक्ट्रॉनिक स्वर निकल रहा है आपके अंदर से, ये भगवान के कारण ही निकल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माने पता नहीं कहाँ से चार्ज हो रहा है, निकल रहा है, मरने के बाद नहीं निकलता। इसलिए ईश्वर जगदीश्वरम सुरगुरुम, देवताओं के गुरु भगवान सबके गुरु है। भगवान को गुरु बना लो बस, जो शास्त्र में भगवान की आज्ञा वही करो। और रुकारस अंधकारस रुकारस निरोधका, महाराज अंदर के अहंकार और मोह रूपी अंधकार को मिटाने वाले भगवान सुरगुरु, देवताओं के गुरु। देवता माने हमारा जो गुण है, दैवी गुण वही देवता। हमारे अंदर देवता राक्षस दोनों, हमारे दैवी गुणों को बढ़ाने वाले गुरु, अपने दैवी गुणों को भगवान को समर्पित कर दीजिए। भगवान के द्वारा ही है ये, भगवान उसके गुरु है। माया मनुष्यम, माया के द्वारा मनुष्य दिखने वाले मनुष्य है नहीं। हनुमान जी बंदर नहीं है, लेकिन बंदर के रूप में शंकर भगवान। काकभुजंती कौवा नहीं है, कौवा के रूप में भगवान के पार्षद है। इसी तरह से भगवान राम, राम के रूप में मनुष्य नहीं है, वो ब्रह्म है, दशरथ पुत्र बनकर के आए हैं। इसलिए माया मनुष्यम, माया के द्वारा मनुष्य बने हुए। हरिम, हरि माने हरे क्लेशा प्रतीति यश स हरि, जो हमारे क्लेश को हर ले वो हरि है। जो हमारे क्लेश को, दुख को, 5 प्रकार का क्लेश होता है, राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अहंकार, ये 5 क्लेश होते हैं। 5 क्लेशों को जो दूर कर दे वो हरि है, अर्थात भगवान हरण करने वाले। 5 क्लेशा हर पीति यश स हरि, हरि भगवान, ऐसे भगवान है। तो माया मनुष्य हरि हो। वंदे अहम, मैं वंदना करता हूँ, करुणा कर आ, ऐसे समर्थ होने के बाद भी करुणा निधान, ऐसी करुणा करते हैं। देखो दया, कृपा और करुणा, तीनों में अंतर है थोड़ा, लगता सब वही एक ही है, लेकिन दया तब की जाती है जब परिस्थिति बनती है। आप कहीं गए, कोई देख लिया गिर पड़ा है तो आपको दया, दया। कृपा उसके ऊपर किया जाता है, आपको खाली पता चल गया फलाने हाथ परेशान है, दौड़े पैसा उम्मीद ले आए और चावल दाल के लिए इकट्ठा कर आए, वो कृपा हो गई। लेकिन करुणा वो की जाती है जो उसको उसके मार्ग से हटा करके भगवान की तरफ ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए और वास्तव में उसके मार्ग को अनुसंधान कर दे और किसी मनुष्य को उसके श्रेय मार्ग पर चला दे, उसे कहते करुणा। और भगवान को करुणा करते हमें कहते हैं बेटा तुम मुझको पा ले, तेरा जीवन धन्य हो जाए। तो करुणा करम रघुबरम, मैंने रघुवंशियों में श्रेष्ठ, अर्थात रघु माने जीव। हम सब जितने जीव बैठे हैं संसार में, सबसे श्रेष्ठ सबकी आत्मा, अर्थात भगवान नहीं तो आप नहीं हो। भगवान के बिना यू आर जीरो, वी आर जीरो, आई एम जीरो, एवरीथिंग इज जीरो, कुछ भी नहीं है। भगवान के बिना देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, संसार में कुछ भी नहीं है भगवान को बिना। जिनका कर देने पर निषेध जो कुछ रह जाता शेष वही, वो अशेष हो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। इसलिए भगवान के बिना शून्य। लेकिन यही बात गजेंद्र पूछता है, महाराज आपके बिना सब शून्य है, हमने मान लिया, लेकिन ये कौन कह रहा है शून्य है? शून्य तो जब सब शून्य नहीं है, शून्य को देखने वाला कौन? अरे जो है ही नहीं है और सब शून्य है, तो किसने कहा शून्य है? कौन कह रहा है?
भगवान बोले मैं कह रहा हूँ। बोले प्रभु जो कहता है शून्य है वही प्रकट होता है, वही भगवान। जिसको शून्य का ज्ञान हो वही भगवान। इसलिए रघुवरम जीवों के आचार्य, जीवों में श्रेष्ठ भगवान, हमारे परम आत्मा, हम आत्मा वो परम आत्मा। भूपाल चूड़ा बड़िम, 16वां मंत्र है भूपाल चूड़ा। राजाओं में शिरोमणि चूड़ा बड़ी, बड़ी की चूड़ा, चूड़ा बड़ी कहाँ पहनी जाती है? यहाँ ऊपर चूड़ा में सीता जी ने पहन रखा था, अर्थात सबके ऊपर रहने वाले भगवान, सर्वोपरि भूपाल, राजाओं में ऊपर बैठने वाले, सारे राजाओं के चूड़ामणि भगवान है, सबसे ऊपर बैठने वाले, सब पर राज करने वाले, और अर्थात अखिल भुवनेश्वर जिनको कहा जाता है, ऐसे भगवान। ऐसे राम कहलाने वाले जिनका नाम एक छोटा सा है, रा और माँ, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता। राम भगवान की जय, बजरंग बली की जय, जय श्री राम। एक श्लोक की व्याख्या हो पाई सुंदरकांड के आगे। नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सप्तम पदाम च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, कामाद दोष रहितम कुर्बानसम चा, और अतुलित बलधामम। इन दोनों की बारे में चर्चा कल करेंगे। फिर आपको थोड़ा सुंदरकांड की झांकी सुना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सब बोलो सब सीताराम, सब बोलो सब सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए संकट मोचन धाम की जय, जय सीताराम। गंगा मैया की जय। आप लोग कृपया 7:30 से 9:45 तक कथा होती है, आने का प्रयास करें। पहले समय को लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्यासपीठ को प्रणाम और पधारे हुए आप सब सभी श्रोताओं को प्रणाम, वंदन, आभार। आप लोग इसी तरह समय से नित्य पधारें, आपका परम सहयोग है सत्संग में। और जिनके मुखारबिंद से आप श्री रामचरितमानस पर तात्विक गूढ़ और सारगर्भित चर्चा सुन रहे थे, जब कोई विशेष प्रसंग की कथा नहीं होती और तात्विक कथा होती है तो थोड़ा सा हम लोगों को जैसा सुनने का अभ्यास है, क्रमशः धनुष टूटा, उसके बाद क्या हुआ, फिर जयमाल हुई, फिर बारात आई, फिर वो वहाँ अगवानी हुई और हाल हुआ, तो हम लोगों को उस तरह की जब कथा सुनने का अभ्यास होता है तो जो तात्विक और सारगर्भित बीच बीच से जो कथाएं होती हैं तो उसमें थोड़ा हम लोगों को असहजता हो सकती है। लेकिन हम लोगों के सार तत्व ही सुनना है। सत्संग का जो फल है वो यही है कि हम लोग परमात्मा ही सब कुछ है, ये अंत में जान पावे, इसी के लिए सत्संग होता है। और आप जिनके मुखारबिंद से अभी राम कथा का विवेचन सुन रहे थे, आप जो है होम्योपैथिक के सरकारी डॉक्टर से, बड़े प्रशासनिक अधिकारी से रिटायरमेंट प्राप्त सेवानिवृत्त हैं, आपको पेंशन भोगी भी है।
और बर्रा में दो ही ऐसे कथावाचक हैं, आदरणीय कक्का जी और डॉक्टर सुरेश तिवारी जी। परम वंदनीय ये लोग जो कथा के नाम पर किसी तरह की कोई दक्षिणा रुपया पैसा ग्रहण नहीं करते हैं। परमात्मा की इन लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। आप जो है इस मंदिर में 2016 से कोरोना काल तक निरंतर राम कथा कहते सुनाते रहे हम लोगों को, जैसा कि ज्यादातर लोग इस बात से परिचित हैं। कोरोना के बाद आपने अपने घर पर, हम लोग कुछ खास जो लोग बड़े कथा प्रेमी थे, अपने घर पर बुलाकर कथा सुनाते थे, अपने कमरे पर, अपने बेडरूम में और हॉल में और ड्राइंग रूम में। बाद में चाय नाश्ता भी कराती थे। बड़ी कृपा है ईश्वर की किसी किसी के ऊपर जो ऐसा सहयोग बन पावे और ऐसा किसी का सम्मान करने का भाव बन पावे। ये जल्दी होता नहीं है। पैसा बहुत होता है लोगों पर, लेकिन ये सब सेवा नहीं हो पाती बिना ईश्वर की कृपा से। तो हम लोग तो घर में भी कथा आपके द्वारा कोरोना काल में सुनते रहे। कोरोना काल के बाद 2022 तक आपने फिर यहाँ मंदिर में पुनः राम कथा सुनाई। फिर कुछ कारणों से हम लोगों को कुछ भागवत सुनने, पूरी भागवत सुनने का एक ऐसा मन हुआ, भाव आया। तो रामकृष्ण तिवारी से 3 वर्ष हम लोगों ने भागवत कथा सुनी। उसके बाद आदरणीय कक्का जी रामचरितमानस पर कथा सुना रहे हैं और समय समय पर डॉक्टर साहब का ऐसा सहयोग है। जब कभी भी आपको इस मंदिर में सत्संग मंडल को जरूरत होती है आपसे कुछ सुनने की, तब आपसे एक निवेदन पर पुनः हम लोगों का ऐसा इनका बड़प्पन है, तुरंत जो है स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार, वंदन, प्रणाम। और इसके बाद कल और परसों अभी 2 दिन और डॉक्टर साहब अपने श्री वचनों से हम लोगों को कथा सुनाएंगे। तात्विक कथा है और उसका सार यही है कि हम लोग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में परमात्मा जो करे वही स्वीकार करना चाहिए। यही विद राखे राम ते विद रहिए। डॉक्टर साहब की कथा का सार यही है। ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा करता है। हम तुरंत जो है तात्कालिक रूप से अपने लाभ और हानि सोचने लगते हैं, लेकिन ईश्वर जो निर्णय करता है वो हमेशा अच्छा करता है। तात्कालिक हमको चाहे अच्छा लगे या न लगे, यही कथा का सार है। और आगे किसी को कुछ कहना हो तो सब तो आप लोग आइए और आशीर्वचनों से बताओ कुछ। आरती कराई जाती और तो सुनेंगे। आदरणीय श्री श्री त्रिपाठी जी इस ट्रस्ट के बड़े संरक्षक हैं। उनके द्वारा ऐसे शुभ अवसरों पर 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में प्राप्त होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। आदरणीय त्रिपाठी प्रणाम करता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अद्वैत जी, आपकी व्यवस्था से भगवान भी संतुष्ट है। आपसे जैसे मैंने अनुरोध किया था व्यास जी, आप खड़े उतरे एकदम, आपको 100% आप दिए जा रहे हैं। 100% ऊपर कुछ होता नहीं है। 100% बहुत सुंदर कथा आपने आज प्रस्तुत की भक्तों के सामने। आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं और दो जी कह चुके हैं जब जब आवश्यकता होती है आपका आगमन होता है। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। बहुत 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 धन्यवाद है आपको। आप लोगों को जानकारी होगी कि मंदिर प्रांगण में एक धर्मार्थ औषधालय चलता है। डॉक्टर साहब शाम को समय देते हैं 5 से 7। अति विद्वान जैसे कहे जाते हैं, कुशल डॉक्टर हैं। हर मरीज की दवा का इलाज उनके पास है, अच्छा इलाज करते हैं। 10 रुपया मात्र देना होता है और उसके बाद फिर उनका स्वयं का अपना दवा खाना है। सब्जी मंडी के आगे 7 के बाद वहाँ बैठते हैं। ईश्वर ने खबर करे कभी कोई आवश्यकता पड़े
लेकिन आवश्यकता पड़े तो आप लोग पूछें, संपर्क करें हमसे। बार बार धन्यवाद आपको देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निरंतर आप ऐसे ही कथा करते रहें, लोगों का कल्याण करें, प्रभु आपका भी कल्याण करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत श्री रामायण जी की रति कल कल कीरत कल कललित सिय पीकी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु शारद सुख सनकादि शेष अरु शारद वरण पवन सुत कीरति की भरणि पवन सुत कीरति नीति आरती श्री रामायण की भारत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस आरयंस सम्मत सब ही की सारंस संवत सबई के आरती श्री रामायण जी की भारत श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी व्यास आदि कवि भज बखानी काग सुंद करुण के की कागव सुंडी गरुण के आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की गलिमल विषय रस पी की गले मलावन विषय रसमी के सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सोभग श्रृंगार मुक्त युवती के गलन रोग भव मोरी अमी की गलन रोग मोरी अमी के आत्मात सब विधि तुलसी की आत्मा तो सब विद तुलसी के आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी के कीरति कल कललित सिय पीकी कीरत कल ललित सिय पीके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उपेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भगवं शरणं नमामि मनोजवं भारतकुलवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामयं वातामदं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
नीलाम्बुजस्यामलको बलागं सीता सवारो हृदमाभाग पहाड़ो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। जय जय सीता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भगवाना हो, विश्व का कल्याण हो, नारायण का उद्धार हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जासु नाम भव भेषज हरण